कहानी की शुरुआत में हम उशियो और उनके पिता को देखते हैं, जो एक पुजारी हैं। उनके पिता उन्हें 500 साल पुराने मंदिर के बारे में बता रहे थे, जहां एक लेजेंडरी भाले की पूजा होती है और यह भाला असल में एक योकाई हंटर का है। लेकिन योकाई ऐसे मॉन्स्टर होते हैं जो इनविजिबल हैं। उशियो को उनकी बातों पर बिलीव नहीं था, इसलिए उनके पिता गुस्सा हो जाते हैं। आज उशियो के पिता एक ट्रिप पर जा रहे थे, तो उन्होंने उशियो को मंदिर का ध्यान रखने और वेयर हाउस से किताब निकालने को कहा। कुछ देर बाद उशियो किताब लेने वेयर हाउस जाता है, जहां उसे एक सीक्रेट डोर दिखाई देता है। इसे खोलने की कोशिश में उशियो नीचे गिर जाता है। तभी वह अपने पीछे एक योकाई को देखता है और बहुत डर जाता है। लेकिन उसके शरीर में एक भाला फंसा हुआ था, जिसे केवल इंसान ही निकाल सकते हैं। असल में इस योकाई को 500 सालों से यहाँ कैद करके रखा गया था। अब उशियो को समझ आता है कि यह वही बीस्ट स्पीयर है जिसके बारे में उसके पिता बता रहे थे। योकाई उशियो से बीस्ट स्पीयर को उसके शरीर से निकालने के लिए कहता है, ताकि वह आजाद हो सके। इस पर उशियो पूछता है कि आजाद होकर तुम क्या करोगे? तो योकाई कहता है कि वह पहले उसे खाएगा और फिर इस पूरी जगह को लिविंग हेल में बदल देगा, जैसा उसने पहले किया था। यह सुनकर उशियो उसे रिलीज करने से मना कर देता है। फिर योकाई कहता है कि ओके, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन उशियो फिर भी उसे आजाद करने से मना करता है, क्योंकि उसके बाद वह ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद उशियो स्कूल आता है, जहां हम उसकी दोस्त इनोए और उसकी क्लासमेट नाकामुरा को देखते हैं। लेकिन उशियो अपनी नोटबुक लाना भूल गया था। अब उशियो स्कूल में भी योकाई के बारे में सोचने लगता है। पता चलता है कि उशियो फुटबॉल में काफी अच्छा है, लेकिन उसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है। स्कूल के बाद उशियो घर लौटता है, लेकिन वह अभी भी केवल योकाई के बारे में ही सोच रहा था। तभी नाकामुरा इनोए के साथ उसकी नोटबुक लेने यहाँ आती है। उसी समय उशियो को अपने चारों ओर छोटे क्रिएचर्स दिखाई देने लगते हैं, जबकि इनोए और नाकामुरा कुछ भी नहीं देख सकती थीं। वह तुरंत योकाई के पास आता है और इसके बारे में पूछने लगता है। यह सुनकर योकाई हंसने लगता है और बताता है कि इन 500 सालों में उसकी ऑनरा इस जगह पर जमा हो गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से यह चारों ओर फैल गई है, इसलिए छोटे योकाई इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि तुम मेरी ऑनरा के कांटेक्ट में आ गए हो, इसलिए तुम उन्हें दूसरों से पहले देख सकते हो। तभी उशियो को नाकामुरा और इनोए की चीखें सुनाई देती हैं। अब वह उनकी वॉरी करने लगता है। तब योकाई कहता है कि तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मुझे फरी करना होगा। इस समय उशियो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह इसके लिए एग्री हो जाता है और बीस्ट स्पीयर को उसके शरीर से निकाल देता है। लेकिन योकाई उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वह उशियो और उसके दोस्तों को खाना चाहता है। यह सुनकर उशियो गुस्से में बीस्ट स्पीयर को जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वह उसकी सोल एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। योकाई यह देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उशियो ने बीस्ट स्पीयर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वह बिल्कुल उस योकाई हंटर जैसा दिख रहा था जिसने उसे 500 साल पहले हराया था। यह देखकर योकाई भागने लगता है और अपना प्रॉमिस रखने के लिए एग्री हो जाता है। छोटे योकाई ने नाकामुरा और इनोए को घेर लिया था और आपस में फ्यूज होकर एक होने लगे थे। लेकिन योकाई और उशियो साथ में अटैक करते हैं और सभी छोटे योकाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी उशियो को एहसास होता है कि बीस्ट स्पीयर उससे बात कर सकता है और वह जान लेता है कि यह एक इंसान की सोल को एनर्जी में कन्वर्ट करके काम करता है, जिसका ओनली गोल योकाई का शिकार करना है। इसके बाद योकाई यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उशियो उसे जाने नहीं देता, क्योंकि उसकी ऑनरा की वजह से और मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। यह सुनकर योकाई गुस्सा हो जाता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता और उशियो उसका नाम तोरा रख देता है। अचानक नाकामुरा और इनोए उशियो को देखते हैं, लेकिन योकाई केवल उशियो को ही दिखाई दे रहा था और वह सोचने लगता है कि जैसे ही उसे चांस मिलेगा वह सबसे पहले उशियो को खाएगा, जबकि उशियो भी उसे मारने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद तोरा टीवी देख रहा होता है, जिसमें वह एक समुराई को देखता है और उसे रियल समझकर टीवी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उशियो बहुत गुस्सा होता है। नेक्स्ट डे तोरा भी उशियो के साथ स्कूल आता है
लेकिन उशियो के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक एक फुटबॉल उसकी तरफ आती है, जिसे तोरा एक मोमेंट में डिस्ट्रॉय कर देता है और सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। तोरा कहता है कि बीस्ट स्पीयर तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा जब मुझे चांस मिलेगा। ये सुनकर उशियो भी उसे मारने की बात करता है। तभी नाकामुरा और इनोए आते हैं और उन्हें कल का इंसिडेंट एक ड्रीम जैसा लगा। नाकामुरा और इनोए फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में जाती है, जहां से उन्हें किताब कलेक्ट करनी थी। उन्हें यहाँ स्टोन की एक स्टैच्यू दिखाई देती है और नाकामुरा उसे क्लोजली देखने जाती है, लेकिन अचानक स्टैच्यू की आई में लाइट जल उठती है। हालांकि कोई भी इस मैटर पर ज्यादा अटेंशन नहीं देता और सब किताब कलेक्ट करने लगते हैं। तभी स्टैच्यू के अंदर कुछ पावर एक्टिवेट होने लगती है। उशियो और तोरा क्लासरूम के अंदर हैं। तभी अचानक बीस्ट स्पीयर से साउंड आने लगती है और उशियो समझ जाता है कि वह उसे कुछ बताना चाहता है। तभी ओल्ड बिल्डिंग के नजदीक एक एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर उशियो तुरंत वहां आता है, जहां वह देखता है कि एक स्टूडेंट पत्थर में बदलने लगा है। तब तोरा कहता है कि यह रॉक ईटर से रिलेटेड है। उशियो फिर नाकामुरा और इनोए को सर्च करता है, लेकिन वे दोनों और दूसरे स्टूडेंट्स कहीं नहीं थे। कुछ टाइम बाद पुलिस भी यहाँ आती है और 5 स्टूडेंट्स के डिसअपीयर होने की न्यूज फैल जाती है, लेकिन सबको फील होता है कि किसी किडनैपर ने उन्हें किडनैप कर लिया है। हालांकि उशियो जानता है कि यह मैटर एक मॉन्स्टर से रिलेटेड है, इसलिए वह तोरा से इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन तोरा उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वह उसके किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और फिर से उसे मारने की बात करने लगता है। यह सुनकर उशियो उस पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद तोरा उससे फाइट करता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता, इसलिए तोरा उसे सब कुछ बताने के लिए एग्री हो जाता है। वह तब उशियो को बताता है कि रॉक ईटर्स बहुत पावरफुल होते हैं। वे ह्यूमंस को अपने बैरियर के अंदर ले जाते हैं और उन्हें स्टोन में बदलकर खा जाते हैं, लेकिन उन्हें डिफीट करना आसान नहीं है। उसी टाइम रॉक ईटर ने नाकामुरा और इनोए को भी अपने बैरियर के अंदर ले लिया था, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स भी उन्हें देख नहीं पाए। अब रॉक ईटर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामुरा उसके सामने गिव अप नहीं कर रही थी, इसलिए रॉक ईटर उस पर अटैक करता है और उसे स्टोन में बदल देता है। अब उशियो ने रॉक ईटर को डिफीट करने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए वह बीस्ट स्पीयर से बैरियर को ब्रेक करता है और रॉक ईटर पर अटैक करता है, लेकिन रॉक ईटर भी उस पर अटैक करता है और बीस्ट स्पीयर उशियो से दूर गिर जाता है। तभी उशियो देखता है कि नाकामुरा और अन्य लोग भी पत्थर में बदल चुके हैं, लेकिन तोरा उशियो की हेल्प नहीं कर रहा था। हालांकि रॉक ईटर ने उशियो को कैप्चर कर लिया है। अब बैरियर क्लोज होने लगता है, इसलिए तोरा बाहर चला जाता है, लेकिन उशियो के हाथ में बीस्ट स्पीयर नहीं था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब उशियो तोरा से हेल्प की भीख मांगता है और उसे नाकामुरा और इनोए को दूर ले जाने के लिए कहता है। यह सुनकर तोरा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उशियो इस कंडीशन में भी दूसरों के बारे में सोच रहा था। अब रॉक ईटर उसे पत्थर में बदलना शुरू कर देता है। तोरा फिर नाकामुरा और इनोए को बैरियर से बाहर निकाल देता है, लेकिन उशियो रॉक ईटर के सामने बुरी तरह ट्रैप था। यह देखकर तोरा कहता है कि तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए था। तब उशियो कहता है कि तुम कभी नहीं समझोगे। इसके बाद रॉक ईटर उशियो को खाने के लिए जाता है। तभी तोरा को रिमेंबर होता है कि उशियो उसका टारगेट है, इसलिए वह रॉक ईटर को स्टॉप करने का डिसाइड करता है, लेकिन रॉक ईटर उसे भी कैप्चर कर लेता है। यह देखकर उशियो बीस्ट स्पीयर के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक बीस्ट स्पीयर अपने आप फ्लाई करने लगता है और उशियो को रॉक ईटर से फ्री कर देता है। इसके बाद उशियो स्पीयर की हेल्प से बैरियर को क्लोज होने से रोकने की कोशिश करता है, जबकि तोरा अपनी लाइटनिंग पावर से रॉक ईटर पर अटैक करता है। इसके बाद तोरा उशियो के साथ बाहर आता है और सब ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, लेकिन रॉक ईटर भी खुद को सेंटीपीड डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर से अटैक करने आता है। तोरा तब उशियो को बताता है कि तुम्हें स्पीयर पर अपनी सलाइवा लगाकर उसकी लेफ्ट आई पर अटैक करना होगा। ये सुनकर उशियो एग्जैक्टली वही करता है और रॉक ईटर पर अटैक करता है।
अब सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद उशियो सभी स्टूडेंट्स को सेव करता है और रॉक ईटर मारा जाता है। लेकिन अब यह न्यूज हर जगह वायरल हो गई थी और तोरा खुद को टीवी पर देखकर बहुत खुश था। नेक्स्ट डे उशियो के पिता वापस आते हैं और फिर से उसे मॉन्स्टर के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें मॉन्स्टर और हंटर के बीच 4 दिनों तक फाइट हुई थी। उसके बाद हंटर बीस्ट स्पीयर से मॉन्स्टर को स्टैब करने में एबल रहा और उसे एक जगह इम्प्रिजन कर दिया गया। फिर हंटर मॉन्क बन गया, जहां से आयात्सुकी ब्लड लाइन ओरिजिनेट हुई थी। इसलिए उशियो के पिता उसे कोई भी अंडरग्राउंड डोर न ओपन करने के लिए मना करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उशियो ने मॉन्स्टर को ऑलरेडी फ्री कर दिया है। तभी उनके पिता उशियो के हाथ में बीस्ट स्पीयर देख लेते हैं, तो वह तुरंत वेयरहाउस चेक करने आते हैं और बेसमेंट का डोर ओपन देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद उशियो एक आर्टिस्ट जिसका नाम हान्यू था द्वारा बनाई गई पेंटिंग देखने जाता है। इस बीच उशियो एक गर्ल की स्ट्रेंज पेंटिंग भी देखता है, जिसे हान्यू ने अपनी डेथ से पहले बनाया था और यह पेंटिंग असल में उसकी डॉटर रिको के लिए थी। लेकिन तोरा इस पेंटिंग को अजीब वे में देख रहा था और कहने लगता है कि जिसने भी ये पेंटिंग बनाई है वह ह्यूमंस के लिए एक कर्ज बन गया है, क्योंकि वह एक डीमन है। इसके बाद उशियो स्कूल आता है, जहां केन चान उसे बहुत हार्ड बीट करता है, जबकि तोरा ये सब वॉच करके बहुत फन कर रहा था। तभी एक लड़की यहाँ आती है और कहती है कि उसे लीव कर दो और तुम मुझे किल कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। अब उसे देखकर उशियो को हान्यू की पेंटिंग रिमेम्बर होती है और वह रिकॉग्नाइज करता है कि ये गर्ल रिको है। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि उसने 4 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। अब उशियो रिको से अपनी पेंटिंग के लिए मॉडल बनने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रिको डिनाई करती है और कहती है कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम भी ढाई हो जाओगे। लेकिन उशियो उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। तभी सडनली एक ट्रक उसे हिट करने वाला होता है, लेकिन वह बीस्ट स्पीयर की हेल्प से खुद को सेव कर लेता है। तभी तोरा एक इविल स्पिरिट को यहाँ से लीव करते हुए देखता है। उसके बाद हम रिको को देखते हैं, जो कह रही थी कि फादर प्लीज ये सब करना स्टॉप कर दो। अब उशियो नाकामुरा के पास आता है और पूछता है कि क्या रिको के साथ कुछ स्ट्रेंज हुआ है। तब नाकामुरा बताती है कि जब रिको हमारे स्कूल आई थी तो उसने किसी से टॉक नहीं की थी। इसके अलावा उसने बॉयज को भी उसे फॉलो करने से फोरबिड किया था, लेकिन जिसने भी उसकी बात नहीं सुनी वे एक एक्सीडेंट में मिस्टीरियस वे में डाई हो जाते थे। उसके बाद उसने भी कई बार सुसाइड करने का ट्राई किया, लेकिन वह हर बार सरवाइव कर गई। इसके अलावा उसने नाकामुरा को भी अपने नजदीक न आने की वार्न किया था और कहा था कि मेरे साथ एक डीमन लिव करता है। अब इन सब थिंग्स को जानकर उशियो शॉक्ड है, लेकिन रिटर्न होते समय केन चान उसे स्टॉप करता है और रिको से स्टे अवे रहने के लिए कहता है। उशियो फिर पूछता है कि रिको क्यों अकेले लिव करती है। केन चान तब बताता है कि रिको की मदर उसके फादर हान्यू को बिट्रे करके किसी के साथ रन अवे हो गई, जिसकी वजह से हान्यू को एक बड़ा शॉक लगा और तब से रिको सैड फील करने लगी। फिर कुछ डेज बाद हान्यू भी एक पेंटिंग बनाते हुए अपनी लाइफ गिव अप कर देता है और तब से रिको के साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स स्टार्ट होने लगे। नेक्स्ट सीन में हान्यू का डीमन पेंटिंग से आउट आता है और कहने लगता है कि रिको ओनली मेरी है, इसलिए मैं किसी को भी उसके नियर नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट डे स्कूल में एक फेस्टिवल के लिए डांस प्रैक्टिस है, लेकिन रिको ओनली डिस्टेंस से वॉच कर रही थी। ये देखकर उशियो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। अब रिको उसे रिफ्यूज करने का ट्राई करती है, लेकिन उशियो उसे डांस के लिए कन्विंस कर लेता है। तभी सडनली एक टॉर्नेडो यहाँ आता है और हान्यू का डीमन उशियो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर रिको उसे ऐसा न करने का रिक्वेस्ट करती है और उशियो अंडरस्टैंड करता है कि यही सारी ट्रबल का रूट है। इसके बाद हान्यू उस पर अटैक करने आता है, लेकिन तोरा उसके फ्रंट में आता है और कहता है कि मेरे फूड को टच करने का ट्राई भी मत करना। इसके बाद तोरा अपनी लाइटनिंग पावर से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हान्यू यहाँ से रन अवे हो जाता है और अब केन चान भी होल थिंग अंडरस्टैंड कर गया, लेकिन यह सब रिको की वजह से था, इसलिए वह सुसाइड करने का डिसाइड करती है। ये देखकर उशियो बीस्ट स्पीयर यूज करता है और केन चान के साथ मिलकर उसे फॉल डाउन होने से सेव कर लेता है, लेकिन हान्यू भी उसे सेव करने आया था और वह रिको को दूसरों के साथ नहीं वॉच करना चाहता।
तो अब रिको केन चान से उसे लेट गो करने के लिए कहती है, लेकिन केन चान रिफ्यूज करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बैड टाइम्स के ड्यूरिंग तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन टुडे ऐसा नहीं होगा। ये हियरिंग रिको उसके साथ अपस्टेयर्स आ जाती है, लेकिन हान यू थिंक करता है कि रिको ने भी उसे बिट्रे किया है, तो वह रिको और केन चान के साथ अपनी पेंटिंग के पास आता है। ये देखकर उशियो बीस्ट स्पीयर से उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। तब तोरा कहने लगता है कि उसकी ह्यूमन सोल पेंटिंग के बेस पर है, तो डीमन को किल करने के लिए तुम्हें वहां अटैक करना होगा। तभी हान्यू उशियो को भी ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी पेंटिंग के इनसाइड ले जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तोरा उशियो की हेल्प नहीं करता क्योंकि उसने हेल्प के लिए कॉल नहीं किया था। हालांकि तोरा बहुत एंग्री हो जाता है क्योंकि वह उशियो को खुद ईट करना चाहता था, तो वह एवरीवन को सेव करता है और उशियो से पेंटिंग पर स्टैब करने के लिए कहता है। लेकिन तभी रिको अपने फादर को सेव करने आती है और स्पीयर उसके बॉडी से भी गो थ्रू हो जाता है। ये देखकर केन चान और उशियो अपसेट हो जाते हैं। तब तोरा रिवील करता है कि बीस्ट स्पीयर ओनली मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए मेड था, तो रिको को कुछ नहीं हैपन होगा। इसके बाद हान्यू की पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और हान्यू की सोल रिको को अपनी हैप्पीनेस फाइंड करने के लिए टेल करती है। फिर उसकी सोल डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से रिको की पेंटिंग कलरफुल हो जाती है और फाइनली रिको भी स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन केन चान को उशियो और तोरा की ट्रू आइडेंटिटीज के बारे में नहीं नो होता। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लेट मी नो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट करें।